मोदी जी ने जवाब दे दिया पूरी दुनिया को कि अगर भारत में कोई आतंकवादी हमला करने की कोशिश करेगा तो हम उसे घर में घुस के मार के आएंगे। अब मारा है, अब हमला किया है, आगे हमला करेंगे फिर मारेंगे जाके, उन्हें तहस नहस कर देंगे। जैसे इस बार एयरबेस उड़ाए है ना, और जैसे आतंकी ठिकाने इस बार ध्वस्त किए है, ऐसे ही अगली बार करेंगे। अगर ऐसी हिम्मत करेंगे, ऐसे ही ध्वस्त करेंगे अगर अगली बार पाकिस्तान किसी भी तरह की गलती किया तो। सहमत है? और ऐसे ही अगली बार किसी ट्रंप ने फोन कर दिया तो गले की नस दब जाएगी, आवाज नहीं निकलेगी। किसकी गले की नस? गले की नस दब जाएगी साहब। अगर किसी ट्रंप ने फोन कर दिया, कोई तोड़ नहीं था उस आंधी का। और 1971 वो दौर था इंदिरा गांधी का, जब फोन किया गया था तो फोन नहीं उठाया। उन्होंने कहा अमेरिका तुम हमारे दोस्त हो, मालिक नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और ये युद्ध नीति रही है। जब कोई आत्मसमर्पण करता है तो उसको लिखित तौर पे छोड़ा जाता है। अभी इनको ये ज्ञान होना चाहिए, युद्ध की नीतियां होती हैं। लेकिन आज नीति क्या है? आज वही अमेरिका जो कहते हैं कि मोदी जी के ट्रंप दोस्त हैं, वही ट्रंप कहते हैं कि हम कश्मीर का मसला सुलझवाएंगे। आज बयान देते हैं हमारे दोस्त होते हैं, हमारे दोस्त और खड़े होते हैं हमारे चिरप्रतिनिधि दुश्मन के साथ। ऐसी दोस्ती, यही विदेश नीति है। जो हमारे देश के लोग, जो हमारे देश की सरकार, IMF इनको नहीं मालूम होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जो लोन देता है देशों को, वहां हम विरोध करते हैं लेकिन पाकिस्तान को लोन मिल जाता है। तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। अगर $1 मिलियन का लोन ही मिल गया तो उसकी क्या ही औकात है? उससे पूरा हम ये कह रहे हैं हमारे विरोध के बाद लोन क्यों मिला? हमारी ताकत इतनी कमजोर कहां से हुई? हमारी तो विदेश नीति बहुत मजबूत होनी चाहिए। पाकिस्तान कहते हैं कि पूरे विश्व में डंका बज रहा है, तो डंके की चोट आखिर ऐसी इन्हीं के कानों तक आती है, बाकी क्यों नहीं जाती? सक्षम है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती किसी के साथ की। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज इतना सक्षम है कि हम अपनी हर लड़ाई को खुद लड़ सकते हैं। नेतृत्व में भारत सक्षम होता तो आज अमेरिका की, यार क्या बताऊं, थूका जानना चाहिए अमेरिका की जरूरत क्यों पड़ी? किनके कहने से सीज फायर रोका? की जरूरत हमें नहीं पड़ी, अमेरिका की जरूरत पाकिस्तान को पड़ी। हमने तो पाकिस्तान को पड़ी है ना। कारगिल युद्ध में भी अमेरिका ने फोन किया था, क्या अटल बिहारी ने युद्ध रोका था? पूछो क्यों नहीं रोका था? इनके बात से सहमत क्यों नहीं रोका था कारगिल? नहीं, हमें फोन थोड़ी ना किया है अमेरिका ने फोन किया होगा पाकिस्तान को। हिडन मामला है ना, उसे वो तो भारत को फोन नहीं किया, पाकिस्तान वाशिंगटन से फोन नहीं आया, भारत विदेश मंत्रालय को फोन आया। अरे स्वीकार करते हो तो इनको बताइए कि हाँ फोन आया। उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी के पास फोन आया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कह दिया था कि तुम हमारे मालिक नहीं हो। ये भारत को पता है कि जब उसकी अस्मिता पर हमला होगा तो उसे क्या करना है। कारगिल युद्ध में भी एयरफोर्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आता है कि अभी भी जो है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसे खत्म नहीं मानना है। हाँ, ये पाकिस्तान को याद रख लेना चाहिए कि जिन मासूम निहत्थे लोगों को उन्होंने मारा था और जिन बहन बेटियों को, उनकी महिलाओं को छोड़ा था, आज वही भारत की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी बिमिका सिंह, उन्होंने ही नेतृत्व किया, पाकिस्तान के चित्र उड़ाने का काम किया। इन कांग्रेसियों से, कांग्रेस के समर्थकों से एक चीज पूछी जाए कि जब आतंकवादी हमले कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस का कहां से बात आ गया? अभी तो देश का बात है। देश के लिए कांग्रेस भी तो मंत्री जी से प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सूत्र उड़ गया। भारत पाकिस्तानी युद्ध ये दोनों उन्हें जड़ से खत्म करना चाहिए। जड़ से खत्म है पाकिस्तान को। हाँ पाकिस्तान, हाँ जिंदाबाद। नहीं इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हाँ मुर्दाबाद था, रहे इंडिया जिंदाबाद। बोली नहीं भैया, बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहिए। जड़ से खत्म करेंगे, लेकिन जो है अपना देश का अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। मोदी हंसता नहीं है, खाली चुपचाप रहता है। मोदी अर्थव्यवस्था इससे ज्यादा क्या खराब होगी? हमें घर में आके मारेगा फिर वो। जवाब तो दिया है ना, जवाब इस जवाब से कुछ नहीं हुआ। पहले 5 रोटी मिलती, जब 3 रोटी मिल रही, वही मोदी को गाली पकड़ रहे लोग। अब वो भी रोटी खत्म हो जाएगी। रोटी खत्म हो जाएगी। हाँ, गद्दार लोग बहुत है देश के अंदर। कैसे गद्दार के बात कर? हाँ, कि मोदी गलत कर रहा है। मोदी जो किया बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहा है। ये जो पढ़ा लिखा लोग है ना, वो उसको समझ में आ रहा है। जो अनपढ़ जाहिल है ना, वो मजे का हक चाहते हैं। हाँ,
लोग है ना वो जो वही जो गद्दार है ना उनको 5 रोटी मिलती थी, अब 3 रोटी मिल रही है और वो भी गद्दारों की बंद होने वाली है। भाई मोदी तो पढ़ा लिखा लोग है ना वो मोदी की चीज काम से सहमत है और वो मजे मार रहा पढ़ा लिखा लोग। जो अनपढ़ जाहिल है देश के अंदर वो भूखे मर रहे हैं, उनकी दुकान बंद होगी चोरी की और वही गद्दार लोग चिल्ला रहे मोदी 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 खराब है। मोदी के 2014 से लोग खराब बता रहे हैं मगर फिर भी 3 बार जीता है। 3 बार। हाँ भारतीय जनता पार्टी ना 50 साल राज करेगी। इनके बात का जवाब अनपढ़ जाहिल गद्दार है ना यही तो ढोल पीटते रहेंगे, मोदी को बुरा बुरा कहते रहेंगे। हाँ, क्या कहेंगे? रुक जाइए। ये पहली बार हुआ है, जाहिल जो लोग है ना ये पहली बार हुआ है क्या पहली बार हुआ है? बगैर कुछ किए हाँ, मोदी विरोधियों के हाल इतना बुरा हो गया है अच्छा कि बगैर मोदी के उनको सांस भी नहीं आती, मुंह भी नहीं आता। कैसे बात कर रहे हैं? अरे सुबह उठते ही उनको मोदी दिखता है, हाँ, जब वो आईना देखते हैं तो उसमें भी मोदी की शक्ल नजर आती है। ये मोदी विरोधी का है, मोदी का तो कोई कसूर नहीं है इसमें, उसका क्या कसूर है? कसूर नहीं। अभी पाकिस्तान पर जो है पीओके पर कब्जा कर सुनिए पाकिस्तान पे पीओके का कब्जा करने का टाइम तो यूएनओ के टाइम पे भी था जब जवाहरलाल नेहरू ने सीज फायर किया था। अच्छा। जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को हमने गिरफ्तार कर लिया था, उस समय भी पीओके कब्जा हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? इंदिरा गांधी बोल देती पीओके सब वापिस, तेरे 93,000 सब वापिस होंगे, पीओके थे, नहीं हुआ ना। अब सुनिए, पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ, पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया, धर्म पूछ के किया। अब ये कारगिल वाली लड़ाई नहीं थी, मोदी ने यही कहा था चुन चुन के मारेंगे और पाकिस्तान इस बार समझ नहीं पाएगा और समझ नहीं पाएगा हमारे साथ क्या हुआ। और अगर हमने 9 जगह 21 ठिकाने बर्बाद किए हैं, हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कभी गलत बात नहीं बोलता, आज तक विपक्ष भी उसकी तारीफ करता है। अगर वो बोल रहा है 100 आतंकवादी मारे हैं तो 100 आतंकवादी मारे हैं, 100 आतंकवादी मारे 100% उसने। 100 से कैसे काम? अभी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब जो सीज फायर हुआ है, कल डीजीएमओ की मीटिंग है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। डीजीएमओ का मतलब ये होता है जो पूरी लड़ाई को कंडक्ट करते हैं, पूरी लड़ाई के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। दोनों देशों के डीएमओ की कल मीटिंग है। मैं चाहता हूँ समझौता ना हो, समझौता ना हो, कल ना हो, क्योंकि ये जो नासूर है ये जख्म नहीं है, ये पाकिस्तान नासूर बन गया। जख्म का इलाज होता है, नासूर का इलाज नहीं होता। इसका एक ही इलाज है, क्या है? सीधी लड़ाई, सीधे लड़ाई। बस मैं मोदी को कह रहा हूँ कल आपके डीजीएमओ की मीटिंग है, आपने और शर्तें जो लगानी है लगा लो। पाकिस्तान मानता तो ठीक है, नहीं तो वापस वॉर चालू कर दो। वापस वॉर चालू। हमारी शर्तों पे समझौता होगा, उसकी शर्तों पे समझौता नहीं होगा।